अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मज़ा। आज हम एक्सेल मज़ा की क्लास में एक्सेल का फंक्शन डी सम इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये फंक्शन करता क्या है, ये डेटाबेस में से जाके डेटा को कैलकुलेट करता है, सम करता है एज़ पर मल्टीपल क्राइटेरियाज़। आप काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ दे सकते हैं किसी एक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे ये सारी फील्ड्स मैंने इस डेटाबेस से कॉपी करके यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। और अभी आपने करना क्या है कि इन तमाम फील्ड्स की मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इन तमाम की मैं यहाँ पे नाम बना लेता हूँ, इनकी मैं लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेकर अगर यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसका नाम बनाता हूँ, तो आपको पता है नाम बनाने का तरीका क्या है। इस तमाम कॉलम को आपने सेलेक्ट किया और नेम बॉक्स में गए और इसका नाम मैंने दे दिया EMPID। ओके हो गया, इसका नाम रखा गया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस नेम वाले कॉलम में और इसका भी मैं यहाँ पे नाम क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसका हो गया। अच्छा, अब इस पे जाते हैं तो इसका भी नाम क्रिएट करते हैं। देखिएगा, इसका भी नाम क्या क्रिएट करेंगे, NAME क्रिएट हो गया। यहाँ से जब आप यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं तो नाम ऑलरेडी वहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, DPT लिखते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट, सॉरी, ये ऑलरेडी पहले बना हुआ है DPT के नाम से। चलें, ये भी अच्छा है कि यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन सिर्फ एक नाम आ रहा है, इसको हम ज़रा चेंज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि डेटाबेस पहले का बनाया हुआ है तो इसमें कुछ चीज़ें पहले बनी हुई है। यहाँ पे हम इसको जाके चेंज कर देते हैं, नाम कोई और रख लेते हैं, DPTR लिख देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे डिजिग्नेशन का भी हम यहाँ पे नाम बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिजिग, ठीक है। इसका भी हमने नाम यहाँ पे लिख दिया। ओके जी, एक काम और कर लेते हैं और वो है जी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे जाते हैं और इनकी जो है इसका भी एक यहाँ पे नाम क्रिएट कर लेते हैं और वो है DOJ। ओके। अब हमारे पास ये नेम्स लिस्ट काफ़ी सारी क्रिएट हो चुकी हैं। इनको यहाँ पे आके डाटा वैलिडेशन में जाके हम यहाँ पे इनको अपने फील्ड में यहाँ पे उसको डाटा वैलिड कर देते हैं। डाटा में जाएंगे, वैलिडेशन में आएंगे, यहाँ से आप देखें डाटा वैलिडेशन और यहाँ पे आप लिस्ट में जाएं। लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप पहला सोर्स जो है F3 को आप प्रेस करें तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय ID। तो एम्प्लॉय ID ये वाला है, इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लें। सारे के सारे एम्प्लॉय IDs जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ज़रा इसको बड़ा करके देखते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो गया। अच्छा, अब इसको ज़रा उठा के यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब हमने जस्ट डाटा वैलिडेशन में जाके करना क्या है, इनके नाम को चेंज करना है। नाम को चेंज करेंगे, डाटा में जाएंगे, वैलिडेशन में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे जाके सबसे पहले मुझे क्या करना है, जब मैं F3 को प्रेस करूँगा तो चूँकि वो नाम है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम NAME, ठीक है, उसको कर दिया। यहाँ पे अब हमारे पास नाम आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिजिग्नेशन में, तो डिजिग्नेशन में भी हम वही काम करेंगे जो हमने वहाँ पे किया। डाटा में जाएंगे और वैलिडेशन में आएंगे और डाटा वैलिडेशन में आने के बाद आप यहाँ से लिस्ट को लिखेंगे और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, F3 को प्रेस करेंगे। तो F3 को जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास सारी की सारी वो लिस्ट आ जाएंगी। तो ये डिजिग्नेशन का यहाँ पे हमारे पास है, तो इसको हम यहाँ पे डिजिग्नेशन कर देते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट, सॉरी, यहाँ पे हमने करना था डिपार्टमेंट और यहाँ पे करना था एम्प्लॉय नेम, हमने यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट करना था, तो अब जाके दोबारा फिर इसको हम क्या कर देते हैं, डाटा वैलिडेशन में जाते हैं और लिस्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे F3 को प्रेस करेंगे। तो डिपार्टमेंट करना था और ये वाला नाम था इसका डिपार्टमेंट का, ठीक है। ये देखिएगा, ये अब यहाँ से डिपार्टमेंट आ गया। यहाँ पे नाम आना है तो यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद F3 को प्रेस करें और NAME आ जाएगा और इसको सेलेक्ट करें। तो ये यहाँ पे देखें आपके पास नाम आ गए, ठीक है। नाम आ गया, डिपार्टमेंट आ गया और यहाँ से डिजिग्नेशन भी आ गया। अब और हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हमने करना था, इसको हम डिलीट कर देते हैं, बाकी हमें नहीं चाहिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही काम करते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सेलेक्ट करते हैं, F3 DOJ, ओके किया और यहाँ पे हमारे पास आ गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, ये देखें।
अच्छा, अब यहाँ पे इस तरीके से क्यों आ रहा है? चूँकि हमने कंट्रोल वन में जाके इसका फॉर्मेट अभी तक नहीं ठीक किया, तो इसका फॉर्मेट यहाँ पे हम डेट के मुताबिक कर देते हैं। यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट रख देते हैं आपके सामने, जितनी भी डेट्स हैं वो यहाँ पे अब आती चली जाएंगी। ओके ये काम मैंने सिर्फ ऑटोमेशन के लिए किया है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है, इस सेल में जाके हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? डी सम के बाद वो सबसे पहले तो मांग रहा है डेटाबेस। अच्छा, हम एक और भी काम कर सकते हैं, और वो क्या है? जो टोटल हमारा डेटाबेस है इसको एक नाम दे देते हैं, ताकि आसानी से हम वहाँ पे गए बगैर वो उसको यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकें। इसको मैंने यहाँ से लेकर और सैलरीज तक सेलेक्ट किया, और मैंने इसको यहाँ पे जाके एक नेम दे दिया DT के नाम से। हो गया? ओके, अब यहाँ पे आए और अब यहाँ पे क्या करना है जी? डी सम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दें ज़रा DT, ये आ गया। ये DT को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सेलेक्ट हो गया, तो अब आपसे अगली फील्ड क्या मांग रहा है? फील्ड मांग रहा है। अगला जो इसका सिंटैक्स में है वो क्या है? फील्ड है। फील्ड में मैं कहता हूँ कि सैलरीज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और क्राइटेरिया में मैं कहता हूँ कि एक डिपार्टमेंट जो इसके नीचे आए उसको कैलकुलेट करना है। ज़रा अब इसको बंद करें, यहाँ पे आके देखें कितना हो गया? 200,000, क्योंकि फाइनेंस की टोटल सैलरीज कितनी है? 200,000। यहाँ से हम ज़रा डिपार्टमेंट को चेंज करें, ये चेंज होता रहेगा डायनामिकली। इसको फिर आप चेंज करें, चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्राइटेरिया को ज़रा बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया सिर्फ ये दिया हुआ है ना, ठीक है। क्राइटेरिया में मैं शामिल करता हूँ, नेम भी शामिल करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जाके B2 कर दूँगा। क्या करूँगा? B2। ओके, अब देखें क्या हुआ। अब्दुल मजीद जितने नाम हैं HR में हैं, और उनका डिजिग्नेशन, अभी डिजिग्नेशन हमने नहीं लिया। HR में जितने अब्दुल मजीद हैं उनकी सैलरीज कितनी है? 50,000। अब यहाँ से ज़रा नेम को चेंज करके देखें, ठीक है। अहमद ख़ान HR में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो गया। अगर अहमद ख़ान HR में हो तो यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा। इसको देखें, असद नौमान HR में मौजूद है और 25,000 उसकी सैलरी है। एक शख्स एक ही नाम से है और उसकी 2500 सैलरी जो है वो 1000 सैलरी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, क्राइटेरिया को जाके ज़रा और वसी करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? क्राइटेरिया को G तक ले जाता हूँ, ठीक है। कहाँ तक? G तक। ये G कॉलम तक मैं ले आया। अब देखिएगा क्या होता है। G कॉलम में 16 मई 2005 लिखा हुआ, इस वजह से यहाँ पे 0 आ गया। जब तक हम ये सारा क्राइटेरियाज पूरा नहीं करेंगे वो यहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन देने वाला नहीं है। ज़रा इन बाकी क्राइटेरियाज को डिलीट करके देखिएगा। 16 मई को जितने लोग आपके पास भर्ती हुए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी तनख्वाह कितनी है? 20,000, ठीक है। और यहाँ पे जाकर ज़रा डेट्स को चेंज करते चले जाएं तो आपके पास ये भी चेंज होता चला जाएगा। अगर आप 5 जुलाई को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो आपको पता लग जाएगा 5 जुलाई 2005 को हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे 2005 में, और 2005 को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जुलाई में आएंगे और जुलाई में जाके 5 को सेलेक्ट करते हैं। अब आप देखें सैलरीज कितनी हैं? 50,000। यहाँ पे कितनी है? 50,000, ठीक है। ये उसने क्या किया? उस डेटाबेस में गया और वहाँ से हमारे एज पर दीज क्राइटेरियाज हमें सारी की सारी सैलरीज को कैलकुलेट करके दे दिया है, ठीक है। ओके, अब हमने ये वाला क्राइटेरिया भी ख़त्म कर दिया और यहाँ पे टोटल आ गया। क्योंकि अब क्राइटेरिया कोई है नहीं तो सारे क्राइटेरियाज को यूज़ करेगा। ओके, इसका भी हल है, अगर क्राइटेरिया कोई ना हो तो फिर यहाँ पे 0 हो जाए, लेकिन अब फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ रहे। हम अब ये चाहते हैं कि सैलरीज में जाके देखो, और जो सैलरीज जो हैं वो यहाँ पे जो डाटा वैलिडेशन यहाँ पे हमने गलती से किया हुआ है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। एनी वैल्यूज़ पे जाके इसको ओके कर दें। हम ये चाहते हैं कि ग्रेटर देन 25,000 की सैलरीज को कैलकुलेट करना है। क्या करना है? ग्रेटर देन 25,000। अब इसने यहाँ पे टोटल वही रहने दिया और हमने क्राइटेरिया में जाके इसको शामिल नहीं किया। वो जे में लिखा हुआ है, इसको क्राइटेरिया में शामिल करेंगे। अब क्या होगा? 25,000 से ऊपर जो सैलरीज हैं वो सारी की सारी उसने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी हैं। और अगर मैं इसको लेस देन करूँगा तो आपके सामने क्या होगा? ये वाला काम, क्योंकि लेस देन जो है वो 1,60,000 है, ठीक है। तो आप किसी भी क्राइटेरिया को बेस बनाते हुए आप यहाँ पे डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं डी सम से, ठीक है।
आपको मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कैसे काम करता है। डी सम लगाएंगे और डी सम के बाद पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे। डेटाबेस हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस का हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और वो है DT, और उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और उसके बाद फीड में जाके हम इसको सैलरीज़ की फीड दे देते हैं और उसके बाद क्राइटेरिया जो है वो आप तमाम फील्ड्स का क्राइटेरिया के मुताबिक आप इसको सेलेक्ट करें, फिर जो आपका दिल चाहे वो क्राइटेरिया दें और डाटा को कैलकुलेट यहाँ पे करें। ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे HR डिपार्टमेंट को दें तो HR डिपार्टमेंट में लेस देन 25,000 कोई नहीं है, आप यहाँ से ग्रेटर देन 25,000 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। Thank you very much for watching.